ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करण वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसके तीसरा अधिकार कर्मों की अपेक्षा होने वाले दुख और उसे निवृत्ति। इस चर्चा के बाद पर्याय की अपेक्षा एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तक दो इसकी पर्याय होती है। इन्हीं पर्यायों में सदा ही रहता है। तो इन पर्यायों में किस प्रकार का दुख होता है सो इसका वर्णन उन्होंने प्रारंभ किया। तो एक इंद्रिय जीव का क्या दुख है। एक स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से थोड़ा बहुत जाननपना होता है और आठों कर्मों के ही पाप प्रकृतियों का उदय उसका दुख कषाय उत्पन्न होता है, तीव्र कषाय उसका दुख। और तीव्र कषाय उत्पन्न होने के बाद उसको प्रकट करने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए दुख इस तरह सर्व ओर से महादुखी एकेंद्रीय जीव है। उनके दुख वे भोगते हैं और केवली जानते हैं। इस तरह उन्होंने एकेंद्रीय जीव की बात कही। अब आगे विकल्प त्रय व असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख, पेज नंबर 65। तो विकल्प त्रय में द्विन्द्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय इसको अलग से लिया। विकल्प त्रय में ये तीन, त्रय माने ये तीन, द्विन्द्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये तीन इंद्रिय विकल्प त्रय में आ जाएंगे। और एक इंद्रिय अलग है और पंचेंद्रिय अलग है। पंचेंद्रिय के दो भेद हैं, संगी और असंगी। उसका भेद आगे समझेंगे। उनका क्या दुख होता है देखते हैं। तथा जीव द्विन्द्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को धारण करें, वहां भी एकेंद्रियवत दुख जानना। कह रहे हैं इसको। अब ये असंगी पंचेंद्रिय को क्यों जोड़ा, इसको अपन आगे देखेंगे इनके साथ ही क्यों जोड़ा। कि एकेंद्रियवत दुख है, जैसे एकेंद्रिय के दुख बतलाए उसी तरह इनके भी दुख पाए जाते हैं। विशेष इतना है कि यहाँ क्रम से एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन
तथा कुछ शक्ति की अधिकता हुई और बोलने चालने की शक्ति हुई। विशेष बस इतना है, वहाँ एक इंद्रिय था, एक इंद्रिय में एक स्पर्शन इंद्रिय प्रकट था, यहाँ एक एक करके और भी इंद्रिय प्रकट होते जाते हैं और थोड़ी बहुत बोलने चालने की शक्ति भी प्रकट होती है। ज्ञान दर्शन की शक्ति भी आगे थोड़े थोड़े करके प्रकट होती जाती है। पूर्व में जो दुख कहा उन्होंने, एक इंद्रिय के जो दुख कषाय उत्पन्न होती है और जो परिस्थितियों के माध्यम से जो भी दुख प्राप्त होता है, वो दुख तो क्रम यथावत जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन इतना विशेष है कि थोड़ी बहुत उनकी शक्तियाँ बढ़ती जाती है। 2 इंद्रिय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय में 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में 4 इंद्रिय, इस तरह थोड़ा विकास उसका हो जाता है। शक्ति थोड़ी बहिरंग में प्रकट दिखती है, लेकिन दुख तो वैसे कि वैसे ही है। वहाँ भी जो अपर्याप्त हैं तथा पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक हैं, छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती। क्या ना, अपर्याप्त और पर्याप्त। अपर्याप्त और पर्याप्त क्या है? तो अपर्याप्त और पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो नाम कर्म के उदय से आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और वचन और मन, इन 6 प्रकार जो 6 चीजें हैं नाम कर्म के उद्देश्य है ना। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, वचन और मन, ये 6 प्रकार के हैं। इनके जो इनके उदय से पर्याप्त अपर्याप्त का भेद होता है। अगर ये पूरे 6 को 6 अगर मिल जाए जीव को तो वो तो पर्याप्त में आ जाएगा। तो वो तो संगी पंचेंद्रिय जो है वो केवल वही पर्याप्त है, उसी के ये 6 पाए जाते हैं। अब वो जो एक इंद्रिय उसके 4 पाए जाते हैं बस, वचन और मन, ये दोनों पर्याप्त उनके नहीं होती। वो शुरुआत के जो 4 है, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, ये 4 बस उनके पाए जाते हैं एक इंद्रिय के। और जो द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय इंद्रिय, हाँ, अब इसमें जो द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इन जीवों को 5 पर्याप्तियां होती हैं। मतलब वो आखिर जो मन है, वचन तक तो होती हैं पर्याप्तियां, मन नहीं होता उनको, तो मन संगी पंचेंद्रिय को होता है। तो इस तरह का भेद पर्याप्ति अपर्याप्ति का। तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट होती है, इसलिए वे जीव विषयों का उपाय करते हैं। पर्याप्ति तो प्राप्त है, पर्याप्ति प्राप्त होने पर भी, शक्ति प्राप्त होने पर भी वे क्या करते हैं? विषयों का ही उपाय करते हैं, दुख दूर होने का उपाय करते हैं। जो शरीर आदि के माध्यम से, संयोग आदि के माध्यम से जो दुख उन्हें लगता है, उन्हें दूर करने का उपाय करते हैं। क्रोध आदि से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्न आदि का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं। दुख से तड़फड़ाना, पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं। इसलिए उनका दुख कुछ प्रकट भी होता है। इस प्रकार लट, कीड़ी आदि जीवों को शीत, उष्ण, छेदन, भेदन आदि से तथा भूख प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका विचार कर लेना। यहाँ विशेष क्या लिखे? पंडित जी स्वयं ये कह रहे हैं, जो प्रत्यक्ष दिखता है उसमें स्वयं विचार कर लेना, उसमें विशेष क्या लिखे हम?
जो त्रियंच गति के जीव है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ये चींटी आदि, सांप आदि सब हमें देखते हैं, उनकी क्या हालत होती है। सदा वो खाने पीने की वस्तु जुटाने के लिए लगे रहते हैं, तो आपस में लड़ाई करते हैं, छींकते हैं, पुकारते हैं, काटते हैं, मारते हैं, लड़ते हैं। इस तरह उन सहज ही उनका दुख समझ में आ जाता है। इसलिए उन्होंने कहा एक इंद्रियवती इनकी दुख है और थोड़ी बहुत इनकी शक्ति प्रकट है, वो शक्ति भी किस में लग जाती है, विषयों को ग्रहण करने में, दुख दूर करने में वो शक्ति वो लग जाती है, उसका कोई विशेष उपयोग नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जब तक मन नहीं है, जब तक मन नहीं होगा तब तक ये सोचना, मतलब ये मेरा हित योग्य कार्य है, मेरा हित इसमें है इसलिए ये काम करना चाहिए, इस तरह वह सोच नहीं सकता। इसलिए मन नहीं है तो वो प्राप्त शक्तियां भी पूरे एकेंद्रियवत ही है, पूरी अवस्था, अंतरंग अवस्था पूरी एकेंद्रियवत ही है। लेकिन बहिरंग में कुछ शक्ति प्रकट हुई है तो उसका उपयोग उस दुख को, जो अंतरंग में जो दुख है उसे दूर करने के लिए और जो प्राप्त संयोगों को भोगने के लिए प्रयोग करता, और कोई विशेष इनमें नहीं है। शेष एकेंद्रियवत ही जानना। अब संगी पंचेंद्रिय की ओर, एकेंद्रिय की बात हो गई और विकल्पत्रय और पंचेंद्रिय में भी असंगी हैं, जो मन से रहित हैं, उन तक की बात हो गई। अब जो मन से सहित हैं वो संगी पंचेंद्रिय जो है मन से सहित हैं, अपने हित अहित का विचार कर सकते हैं, ऐसे जो जीव है उनका कैसा दुख होता है, ये बड़े खतरनाक। उनके तो बाकी जीवों को तो ये समझ में आता है, चलो मन नहीं है, हित अहित का विचार नहीं कर सकते तो इसलिए महादुखी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तो मन है, हित अहित का विचार कर सकते हैं, ये 4 गति के जीव, इतने होने पर भी इनका किस तरह दुख होता है सो कहते हैं। सबसे पहले नरक गति के दुख तथा संगी पंचेंद्रियों में नार की जीव हैं, वे तो सर्व प्रकार से बहुत दुखी हैं। उनमें ज्ञान आदि की शक्ति कुछ है, परंतु विषयों की इच्छा बहुत है और इष्ट वियोग की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती, इष्ट विषयों की। इसीलिए उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी हैं। उनके क्रोध आदि कषाय की अति तीव्रता पाई जाती है, क्योंकि उनके कृष्ण आदि अशुभ लेशा ही है। अशुभ लेशा है, सर्व प्रकार से दुखी हैं। नारकियों के बारे में जो अपन शुरुआत से सुनते आ रहे हैं, नारकी तो दुखी वो स्पष्ट दिखता है, मारना, लड़ना, काटना, पीटना, यही उनका काम है। ज्ञान आदि की शक्ति कुछ है, थोड़ी बहुत ज्ञान आदि की शक्ति उनकी भी होती है, लेकिन विषयों की बहुत इच्छा है और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती, थोड़ी भी नहीं मिलती है। वो भूख तो इतनी लगती कि तीनों लोगों को खा जाए तो भी भूख नहीं मिटे, तो भी कुछ भी खाने को नहीं मिलता। छड़ाला में वर्णन आए ना, और प्यास लगे तो सारे समुद्र का जो पानी वो पी जाए तो भी प्यास नहीं बुझे, फिर भी एक बूंद पानी भी वहाँ नहीं मिले। चलो वहाँ ऐसे मिट्टी, वहाँ की मिट्टी को तो खा लें तो मिट्टी भी ऐसी नहीं है, बहुत बदबू आती है उसमें से, बहुत दुर्गंध है उसमें से, और खा भी नहीं सकते उसको। इस तरह की मिट्टी, इस तरह का वहाँ का वातावरण है। इसलिए इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती। इसलिए उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी है। उनके क्रोध आदि कषाय की अति तीव्रता पाई जाती है, क्योंकि उनके कृष्ण आदि अशुभ लेशा होने से बहुत क्रोध करते हुए जीव सदा ही वहाँ क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। क्रोध मान आदि कषाय से तीव्रता से परस्पर दुख देते हैं, आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं, एक दूसरे को बिना कोई कारण के मारते पीटते। यदि परस्पर मित्रता करें तो दुख मिट जाए, और अन्य को दुख देने से उनका कुछ कार्य भी सिद्ध नहीं होता। परंतु क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है,
उससे परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहती है। अब वो दूसरों को मारने का कोई कारण नहीं मिलता। अब आप किसी से लड़ाई क्यों करते हो? आपको कोई बुरा शब्द कहें, आपसे कोई लड़ाई करें तो आप उससे लड़ाई करते हो। वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो जिसको मन में जैसा आया वैसे मारते पीटते, वो उनका ऐसे चलता। क्यों? क्योंकि क्रोध आदि कषायों की तीव्रता है। अब वो यहाँ भी क्या होता, बहुत क्रोध आए तो कहीं ना कहीं क्रोध निकलता ही है। भले आदमी पर नहीं निकले, कोई अपना फोन अपना मोबाइल फेंक देता है, कोई अपना चश्मा फेंक देता है, अपने कोई वस्तु फेंक देता है। आप किसी व्यक्ति पर अगर गुस्सा नहीं निकालें तो किसी वस्तु पर तो गुस्सा निकाल ही देते बिना कोई कारण के। अब वो वस्तु तो जानता तक नहीं है ना कि आपको क्रोध है, ये बात वो वस्तु थोड़ी जानता है। मोबाइल को थोड़ी पता है कि आपको गुस्सा आ रहा है। अब उस पर गुस्सा निकालना है क्या मतलब? कोई प्रयोजन नहीं है, अपना ही नुकसान होगा। उसको सुधरवाने में वापस पैसा लगेंगे, वहां पर जो कुछ भी होगा सब जानते हैं, फिर भी उस पर गुस्सा निकालते हैं। क्यों? बिना कोई प्रयोजन के। उसी तरह वे जानते हैं जो सामने वाला जीव जा रहा है उसको मारने से कुछ मिलता नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं रहता है, फिर भी मारते हैं पीटते हैं, जो मिलता है उसको मारते पीटते। ऐसे नारकियों की अवस्था वहां पे होती है। विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते हैं तथा शस्त्र आदि बनाते हैं। उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। कभी कषाय उपशांत नहीं होती तथा उनमें माया लोभ की भी अति तीव्रता है, परंतु कोई इष्ट सामग्री वहां दिखाई नहीं देती, इसलिए उन कषायों का कार्य प्रकट नहीं कर सकते। माया भी और लोभ भी है, लेकिन कोई इष्ट सामग्री है नहीं है, तो इसलिए वो प्रकट नहीं दिखते। केवल कषाय तो होती है, लेकिन वैसे सामग्री बहिरंग में नहीं मिलने से प्रकट दिखते नहीं है वैसे कार्य। उनसे अंतरंग में महादुखी है। वो प्रकट करने के लिए कोई कार्य नहीं मिलता, इसलिए वो अंतरंग में महादुखी है। तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है। तथा आस्य रति कषाय है, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकट होते नहीं हैं। कदाचित किंचित किसी कारण से होते हैं। हास्य कषाय, रति कषाय, ये भी कषाय उनको होते हैं, बाह्य निमित्त नहीं है। हंसने के लिए फुर्सत नहीं है, फुर्सत क्या नहीं है वहां तो मतलब कोई इस तरह के मौका ही नहीं बनता कि वहां हंसे नारकियों को। कोई अपने आप को मारते पीटते हंसेगा नहीं है, तो क्रोध और मान की तीव्रता है वहां तो, इसलिए प्रकट नहीं होते। कदाचित किंचित किसी कारण से होते हैं। तथा अरति शोक भय जुगुप्सा के बाह्य कारण बन रहे हैं, इसलिए वे कषायें तीव्र प्रकट होती हैं। तथा वेदों में नपुंसक वेद है, वेदों में नपुंसक वेद है। स्त्री और पुरुष दोनों में रमण करने की इच्छा उनको बहुत होती है। सो इच्छा तो बहुत और स्त्री पुरुषों में रमण करने का निमित्त नहीं है, इसलिए महापीड़ित हैं। इच्छा तो बहुत होती है, कषाय तो बहुत होती है, लेकिन वहां बाह्य निमित्त नहीं है इस तरह का, इसलिए महापीड़ा उसको होती है। इस प्रकार कषायम द्वारा अति दुखी है। तथा वेदनीय में असाता ही का उदय है, उससे वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त है। वहां के जो भी संयोग मिलता है उन सब में असाता का ही उदय है। जैसे भी सहयोग प्राप्त होता है वो सब पाप प्रकृतियों का ही सहयोग प्राप्त होता है, उससे और दुखी है। शरीर में कुष्ठ, कास, श्वास आदि अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं। जो नारकी का शरीर होता है युगपत प्रत्यक्ष उसके शरीर में असाता वेदनी कर्म के उदय के कारण कुष्ठ, कास, श्वास आदि अनेक रोग एक साथ पाए जाते हैं। और क्षुधा तृषा तो ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहता है और वहां की मिट्टी ही का भोजन मिलता है। वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाए।
मरने की बात कर रहे हैं, वहां वो मिट्टी अगर यहाँ आ जाए तो कई कोसों तक के उसकी दुर्गंध से मनुष्य मर जाए। यह नहीं कहा कि नाक बंद कर लें, कह रहे उस इतनी दुर्गंधदार मिट्टी वो उसी को खाना पड़ता है उनको। और वहां शीत और उष्णता ऐसी है, यदि 1,00,000 योजन लोहे का गोला हो वह भी उनसे भस्म हो जाए। और कहीं शीत है तो कहीं उष्णता है, कहीं इतनी गर्मी है कि लोहा भी पिघल जाए, और इतनी ठंड है तो वो उसमें भी वो ठंड में भी जम जाते ना, इतना ठंड। तथा पृथ्वी वहां शास्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों, शस्त्रों लगा, तथा पृथ्वी वहां शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। वहां की जो पृथ्वी है वहां जैसे शस्त्र है, जैसे तलवार आदि जितने तीक्ष्ण होते हैं उससे भी तीक्ष्ण कंटक कांटों से रहित है वहां की पृथ्वी। तो चलते ये कांटे भी चुभ जाते हैं अपने पैर में तो कितना दर्द होता है। वो कांटा तो बहुत छोटा होता है फिर भी, तो वहां तो शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटक होते हैं, वो तो पैर में ऐसे जाते जाते पैर में लगते हों, कितनी पीड़ा होती होगी। उस पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की धार समान पत्र आदि सहित है। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। नदी में ऐसा जल है कि भाई किसी को प्यास लगे, पानी पीने के लिए जाए नदी के किनारे और जाके हाथ लगाएं तो शरीर खंड खंड हो जाए हाथ लगाते, ऐसे नदी है। पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है, तथा नार की एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं। इत्यादि तो है, बहिरंग में ही इतना दुख है। इसके देख के ही इतना आश्चर्य होता है कि इतना दुख सहते कैसे होंगे। बिल्कुल इतनी प्यास, इतनी भूख, और मिट्टी भी इस तरह बहुत दुर्गंध, और पृथ्वी में इतने इतने कांटे जैसे शस्त्र जैसे लगे हुए हैं, उनसे कैसे बचें। और हवा ऐसी कि इतनी प्रचंड हवा चलती, जब यहाँ पे आंधी चलते तो बाहर नहीं चल पाते ना, वहां तो बहुत प्रचंड हवा चलती। तो इतनी परिस्थितियां बहिरंग में, इससे तो इतना दुख होता, महा दुख होता है, उससे बच नहीं पाए। उसके अलावा भी और दुख होता है क्या, एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं। ये बहिरंग दुख क्या कम था कि एक दूसरे को और पीड़ा देते हैं। कैसे, घानी में पेलते हैं, घानी में किसी जीव को डाल करके पेलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, हंडियों में रांधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादि का स्पर्श कराते हैं, इसलिए वेदना उत्पन्न करते इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं, वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर शरीर छूटता नहीं, पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है, ऐसी महापीड़ा है। तीसरी पृथ्वी जो है, तीसरा नरक, वहां तक तो असुर कुमार जाति के देव जाते हैं, वे भिड़ाते हैं आपस में भिड़ाते हैं, लड़ाई कराते हैं, स्वयं पीड़ा पहुंचाते हैं और इत्यादि करके वो इतना कुछ होने के बाद भी खंड खंड हो गया शरीर तो भी वापस मिल जाता है। कोई जीव तो ये समझे चलो खंड खंड हो गया तो चलो, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा है, एक होता है भुज्यमान आयु, एक बध्यमान आयु। भुज्यमान आयु माने जिस आयु का वर्तमान में हम भोग कर रहे हैं वो भुज्यमान आयु। एक बध्यमान आयु, अगले भाव के लिए जो आयु बंधा है वो बध्यमान आयु। तो बध्यमान आयु में तो उत्कर्षण अपकर्षण संभव है। वो श्रेणी के राजा को 33 सागर
33 सागर का काल जो उतना काल उनका नरकायु बंधा था, लेकिन 84,000 इतना काल का रह गया तो कम हो गया। लेकिन जो बुद्धिमान आयु है जिसका हम भोग रहे हैं अभी वर्तमान में, उसमें क्या गणित है? तो उसमें उसके लिए उन्होंने तीन ऐसे बताया कि जिनको कुछ नहीं हो सकता। एक तो देव और नार की और चरमोत्तम देह वाले, और इसके अलावा तीसरे भी एक जीव है, भोग भूमि के जो असंख्यात आयु होती है, जिनकी असंख्यात वर्ष, भोग भूमि के जो मनुष्य और तिर्यंची है, तो इन तीनों के जो बुद्धिमान आयु है उनका अपकर्षण नहीं हो सकता, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। जितने आयु पहले समय में थी उतने आयु अंत तक वो भोग करके ही जाएंगे। वो सबसे पहले देव और नारकी को कहा क्योंकि वे उपवास जन्म वाले हैं, उनको पूरा ही भोगना पड़ेगा, बीच में वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं छोड़ के। लेकिन ये मनुष्य और तिर्यंच जो है कर्म भूमि के, इनके कर्मों में उद्रीना हो सकती है। उन्होंने लिखा है वो विषादि भक्षण से, शस्त्रादि के उपघात से इस तरह शरीर की इस तरह की अवस्था हो जाती है तो कर्मों की उद्रीना होती है, आयु कर्म की उद्रीना होती है। वो 80 वर्ष तक अगर उसका आयु कर्म बना हुआ था तो 40 वर्ष में ही विषय भक्षण उसने कर लिया, विषय भक्षण कर लिया, शस्त्रादि से उपघात हो गया, तो आयु कर्म की उद्रीना होकर के वो 40 वर्ष में उसका मरण हो जाता है। अब वो उसी को अकाल मृत्यु कहते हैं। अब उन्होंने गोमट सार में कदली घात कहा है। हाँ, और उसके बाद उन्होंने तत्वा सूत्र में अपवर्त्य आयु कहा है। अपवर्त्य आयु मतलब जिसका मतलब जो घट सकता है उसी को अकाल मृत्यु कहा। अब वो अकाल मृत्यु इसलिए है, ये तो जो स्वयं वो जो जीव मर रहा है वो तो जानता नहीं है उस बात को, और जो भी स्वयं ज्ञानवर्ती हैं, अवधि ज्ञान वाले, वे भी नहीं जानते हैं। वे भी अगर वो 20 वर्ष की उम्र में उनसे पूछा जाए तो वो कितना 10-15 वर्ष इतना ही जानते हैं, वो उसी में पता करके कह सकते हैं कि अभी 80 वर्ष तक जिएगा। लेकिन बाद में 40 वर्ष में ही उसकी उद्रीना हो गई आयु कर्म की, तो 40 वर्ष में ही उसका मरण हो गया। लेकिन केवल ज्ञान की अपेक्षा, तो केवल ज्ञान में तो सब कुछ निश्चित था। केवल ज्ञान में तो यह भी निश्चित था कि 80 वर्ष का कर्म बंधेगा और 40 वर्ष में ही उसकी उद्रीना हो जाएगी। तो केवल ज्ञान में तो पहले से निश्चित था। तो वहां तो केवल ज्ञान की अपेक्षा हम देखें तो वो तो सौकाल मरण है, क्योंकि केवल ज्ञान में तो निश्चित था कि 80 वर्ष का बंधेगा और 40 वर्ष में उसकी उद्रीना हो जाएगी। लेकिन हम अगर देखते हैं तो हमारे शैवक्षम ज्ञान की अपेक्षा और शास्त्रों में कर्म का जो करणानुयोग के शास्त्र हैं उनकी अपेक्षा कर्म की अपेक्षा कर्मों की उद्रीना होती है। तो उस अपेक्षा माने तो उसको हम अकाल मरण मानेंगे, और केवल ज्ञान की अपेक्षा मानेंगे तो वो भी निश्चित होने से उसको भी हमें सौकाल मरण मानना होगा। लेकिन शास्त्रों में भी उसका वर्णन है, गोमट सार में भी उसका वर्णन है, तत्वा सूत्र में भी उसका वर्णन है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है शरीर खंड खंड हो गया, चलो एक बार मरण हो जाए, चलो यहाँ से फ्री हो जाएंगे नरक से, ऐसा नहीं। और जितनी आयु लेकर आए हैं वहां तक, उस समय तक कितने भी शरीर का खंड खंड तक कर दें तो भी वापस मिल जाता है शरीर, वापस वो पीड़ाएं उत्पन्न होती है। और ऐसा नहीं कि कोई जैसे अपन कोई खिलौना लेते हैं ना, वो उसको हाथ में लेते हैं, उसका हाथ अलग कर देते हैं, पैर अलग कर देते हैं, सर अलग कर देते हैं, फिर वापस उसको वैसे ही जोड़ देते हैं। तो खिलौने को तो क्या दर्द होता होगा, वैसे नारकियों में होता होगा। ऐसा नहीं है, जो अपना हाथ अपने शरीर से अलग करने पर कितनी पीड़ा होती है उतनी ही पीड़ा उनको भी होती है। ऐसा कोई ग्राफिक्स नहीं कि उनको चलो ऐसे शरीर खंड खंड होगा तो उनको तो स्वभाव ही होगा पर वापस जुड़ आता होगा, ऐसी बात नहीं है।
अपने शरीर को खंड खंड करने पर जितनी पीड़ा होती है उतनी ही पीड़ा उनको भी होती है। लेकिन वहां की व्यवस्था इस तरह की वापस जुड़ जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन दर्द और पीड़ा उनको उतना ही है। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता भी नहीं है, पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है। ऐसी महापीड़ा है तथा साता का निमित्त तो कुछ है ही नहीं। किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है तो वह बलवान नहीं है, वह बलवान नहीं होता। किसी अपेक्षा से जो बहुत कमजोर साता वेदनी का उदय होता होगा वो उतना बलवान नहीं है, इसलिए दिखने में भी नहीं आता। आयु वहां बहुत है, वो कम समय के लिए नहीं जाता है। ऐसे जैसे मनुष्य गति में आया है 60 वर्ष लेके ऐसा नहीं जाता, वहां नरक में तो बहुत समय को लेकर के जाता है। आयु तो वहां बहुत है, जगन्य आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। कह रहे हैं जगन्य आयु 10,000 वर्ष, कम से कम तो 10,000 से नीचे नरक आयु किसी का बंधता नहीं है। आपने शास्त्रों में पढ़ा कि भाई नरक में इतनी पीड़ा होती है तो क्या करते हैं? तो नरक का तो 20 साल रख लेते, 20-15 साल रख लेते हैं और मनुष्य का बढ़ा लेंगे, यहाँ से देवगति का बढ़ा लेंगे। इस तरह कोई व्यवस्था नहीं है। कह रहे कम से कम 10,000 वर्ष तो वहां रहना ही पड़ेगा, कम से कम, और अधिक से अधिक 33 सागर। और सागर की बात तो कल अपने समझा था, इतना समय, वो भी 33 सागर, इतने काल तक वहां ऐसे दुख सहने पड़ते हैं। ऊपर जितने भी उन्होंने दुख कहा उतने दुख तो सहना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई 10,000 वर्ष को बांध को गया तो बस शुरू के 30-40 वर्ष दुख सह लिए और फिर शांति से बैठ गया, फिर बाकी समय ऐसे काट लिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जैसे अपन मनुष्य में करते हैं 50-60 वर्ष तक कार्य किया, उसके बाद रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद धर्म यात्रा, धर्म काम कर दिए, बस ऐसा वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ तो पहले समय से लेकर अंत समय तक उतने दुख भोगने पड़ते हैं, उतने ही महापीड़ा सहनी पड़ती है, उतनी लड़ाई काट जैसे काम पहले समय में होता है अंतिम समय तक वैसे ही होता रहता। हाँ, वो एक विशिष्ट बात है। जब वो तीर्थंकर का जन्म होता है तो एक समय के लिए अंतर्मुहूर्त, हाँ, वो ऐसा कहते हैं, वो उस समय के लिए उनको शांति मिलती है, इस तरह कहा जाता है। हाँ, वो तो तीर्थंकर का जन्म, तीर्थंकर भगवान महान पुण्य उदयशाली है, तीर्थंकर के नाम कर्म के उदय से तो इतना प्रभाव नरक तक उनका प्रभाव पड़ता है। सोचो आप कितने प्रभावशाली जीव होगा। है? अब वो अपन पंचपरमेश्वर विधान कर रहे थे ना अभी पिछले रविवार को, उसमें सारा वर्णन आया, कितने इतने योजन तक कहीं दुर्भिक्ष नहीं, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं, सुगंध योजन तक, अगर तीर्थंकर वहां पे हैं तो योजन तक सुगंध रहता है। हाँ हाँ हाँ, ओ तीर्थंकर की बात है। हाँ, वहां नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है। नाम कर्म से भी सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है। तो नाम कर्म के जो अशुभ प्रकृतियां हैं, पाप रूप प्रकृतियां हैं, उनका ही उदय है। एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है, उनसे महादुखी है। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, उससे महंतता नहीं होती, इसलिए दुखी है। इस प्रकार नरक गति में महादुख जानना। तो आठों कर्मों के उदय से जो दुख होता है, तो आठों कर्मों में भी जो पाप प्रकृति हैं उन्हीं का उदय होता है, उससे दुखी होता है। और कषाय उत्पन्न होती है, जो उसमें भी कषाय, जो सर्व कषाय, समस्त कषायों की तीव्रता उसमें जो
अशुभ रूप कषाय हैं उन सब की तीव्रता है। उसमें क्रोध और मान उनको ज्यादा है, तो क्रोध के कारण तो लड़ाई कर लेते हैं, बाकी कषाएं उत्पन्न तो होती हैं, लेकिन बहिरंग में वैसा निमित्त नहीं मिलता। एक तो उसी कारण दुखी, और वहां की बहिरंग परिस्थितियां इस तरह हैं कि उससे भी दुखी, और बहिरंग परिस्थितियां तो साथ ही जो जीव होते हैं वे भी महापीड़ा पहुंचाते हैं, उससे भी दुखी, और इन सबसे ज्यादा मिथ्यात्व के कारण दुखी। मिथ्यात्व है, मेरा शरीर है, शरीर को खंड खंड किया जा रहा है, उसकी पीड़ा मुझे हो रही है। इस तरह जो अपनापन है, इस तरह जो वहाँ की जो पीड़ा है वो और अधिक बढ़ जाती है एक तो ममत्वपने के कारण। इस तरह पंडित जी ने इसका वर्णन किया। आगे त्रियंच गति, मनुष्य गति। हाँ, सोचने वाली बात। जब वो आत्मा का अनुभव हो तो बहिरंग परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बात है। आगे की बात आगे।